Okay, so heute beginnen wir auch mit email schreiben. What is exactly email schreiben in B1 level? So you know that it is not just A1 or A2 level. This is B1 level. So you have to take care of each and everything. कि who is writing, what you have to write, whom to write, how to write, which kind of vocab you have to take care, which kind of readmetals you have to take care, and which kind of grammar you have to compulsory use. So always remember it is very important to use the proper grammar, the proper sentence structure, and the proper kind of things. Then only you can clear the exam writing. Otherwise, nowadays Goethe and Telk they are having the tendency if any student is coming to us, then fail them in especially in writing, है ना? सो व्हाई स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन राइटिंग, क्यों फेल हो जाते हैं वो सारा हमें देखना है। पहले तो देखो आपको है ना दिमाग को उस लेवल पे लेके जाना है कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो किस तरीके से लिखोगे, कैसा लिखोगे। पहले 2 मिनट आपको सोचना है कि मैं इस वे में जाऊं, ऐसा लिखूं वैसा लिखूं। पहले बच्चा देखते ही अरे बाप रे ये तो मैंने कभी नहीं लिखा गए। पहले बच्चों की थिंकिंग ये आती है ये तो बहुत डिफिकल्ट आ गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका 5% 50% जो परफॉर्मेंस है वो तो गया। अब आप 50 के साथ में डर डर के लिखोगे, तो इससे अच्छा है कि आप पहले सिचुएशन को समझो कि हाउ कैन यू गो, देन डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमेशा क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि Sie haben zum ersten Mal Ihre Schwester besucht, कि आपने क्या किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम यू विजिटेड योर सिस्टर। और ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट टाइम है। Sie haben zum ersten Mal Ihre Schwester besucht, आपने फर्स्ट टाइम अपने सिस्टर को विजिट किया है। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट चल रहा है या पास्ट। अब कई स्टूडेंट को मान लीजिए कंफ्यूजन हो गया कि आपने प्रेजेंट का देख लिया, प्रेजेंट समझ लिया कि विजिट करने जाएंगे फर्स्ट टाइम, तो आपने पूरा प्रेजेंट में बना दिया। अभी अभी एक स्टूडेंट आई थी जिसने टेल का एग्जाम दिया है कहीं से ही, और उसने बताया कि सर मैंने एकदम बिल्कुल मेरे 0 नंबर आए राइटिंग के अंदर। आपके सामने ही बोला ना उसने, बोले 0 आए हैं। मैंने बोला 0 कैसे आ गया, नाम पता तो लिखा ही होगा। तो बोले नहीं मैंने एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग गलत कर ली मेल की। तो अंडरस्टैंडिंग गलत करने का मतलब समझ सकते हो, पूरा ही रॉन्ग हो गया ना वो तो। हाँ मतलब पूरा एक स्टूडेंट ने क्या जोक किया है कि टेल्क में भी 0। बहुत ही सही है। गोईथे होता तो चलो थोड़ी शर्मिंदगी भी होती। ओके, तो जी हाँ, आजकल एक अलग ही क्रेज चल रहा है टेल्क टेल्क, हाँ वो भी बहुत सही है। तो देखो, तो जी haben zum ersten Mal ihre Schwester besucht, कि आपने फॉर द फर्स्ट टाइम विजिटेड योर सिस्टर। ये हमारी सिचुएशन क्लियर हो गई। दी इन आइनर ग्रोस स्टार्ट स्टूडियट, और वो क्या करती है, एक बड़ी सिटी है, बिग सिटी है, उसके अंदर स्टडी करती है। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें कोई मतलब नहीं है वो स्टडी करे कुछ भी करे, वो तो हम सिचुएशन ऐसे की ऐसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें ये देंगे। उन श्राइबन स्वाय फ्रॉइंडिनन दार्यूबर। अब आपको देखो मेल में कितनी चालाकी करी है। आप करते रहते हो प्रैक्टिस एक को लिखने की, और उन्होंने दो की दे दी। दो फ्रेंड्स को लिखना है, या तो वो फीमेल हो या मेल हो, उनको दो को लिखना है, ठीक है। दो को लिखने का मतलब आपके पूरे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद में बेश्राइबन से आपको डिस्क्राइब करना है वी उंड वो, कि हाउ एंड वेयर आपने वो विजिट रहती है, वांट ईरफ स्वेस्टर, कि कैसे और कहाँ वो रहती है, मतलब कौन सी सिटी में रहती है, फ्लैट एंड ऑल, उसके बारे में बताना है आपको। Erzählen Sie, was haben Sie während Ihres Aufenthalts untergenommen? Unternommen, कि आपने unternehmen एक verb, it means to do activities। आपको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि जब आपका स्टे था तो उस टाइम आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज करी। ये क्लियर हो जाएगा। बेग्रुंडन जी वारूम फिंडन जी एस निस्ट गुड, और निस्ट के साथ में ब्रैकेट है, कि आपको ये बताना है कि यू हैव टू डिस्क्राइब कि वारूम फिंडन जी एस गुड या फिर निस्ट गुड, कि क्यों आपको अच्छा लगा या क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। क्या इन आइनर ग्रोस स्टार्ट टू स्टूडियर। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो चुकी है सिचुएशन कि एक आपकी फ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, वो एक सिटी में रहती है, बिग सिटी में, आप उसको विजिट करने गए थे, यानी कि पूरा का पूरा कंटेंट किस में होगा, पास्ट। सबसे पहले तो एग्जाम आपको वहीं मार देगा। आप प्रैक्टिस हमेशा प्रेजेंट की करते रहते हो, और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि पास्ट को सबसे ज्यादा करना है आपको। आपको सबसे ज्यादा उनकी वर्ब्स को लर्न कर लेना है। अब अगर आपकी यहाँ बहुत सारी वर्ब्स की मिस्टेक्स हुई, आप परफेक्ट में उनको नहीं चेंज कर पा रहे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे को B1 लेवल की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और अगर है भी तो उसने प्रेजेंट में बनाया है, हमने पास्ट में पूछा है, इसको कुछ भी मतलब परफेक्ट फॉर्म्स नहीं याद है, तो वो एक झटके में उड़ा देगा आपको।
और फर्स्ट इंप्रेशन आपके फर्स्ट स्टाइल के साथ में ही जाते हैं। अब आप खुद सोच लो, अगर फर्स्ट स्टाइल खराब गई तो आगे वाला वो आपका समझ जाएगा कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो और किस तरीके से कर रहे हो। अब देखो, एग्जाम में डरने की बजाय आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कैसे पॉइंट्स? आप जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए सोच रहे हो कि इस मेल पे लिखूं तो मैं कैसे लिखूं, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो वाज क्या किया हमने, विजिट किया था। वन, लेट्स वो का विजिट किया, कैसी थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि जेर इंटरेस्टेंट अरफारू, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। फिर ऐसा मतलब दिमाग में ही सोचना है आपको, मैंने ये लिखे आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप दिमाग में सोचो। मैंने विजिट किया था, लास्ट वीक में विजिट किया था, वो कैसे रह रही है, फ्लैट में रह रही है, हाउस में रह रही है, रेंट पे रह रही है, या किन के साथ रह रही है। फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि अरफारू हो जाएगा। फिर उसके बाद में कहाँ पे लोकेटेड है, जिश बिफिंडन वर्ब का यूज कर सकते हो आप, लोकेटेड लीगन वर्ब भी है, जिश बिफिंडन मतलब टू बी लोकेटेड है। फिर उसके बाद जोंडनआउक, निस्ट नोर जोंडनआउक, इनकी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ऐड करने की, वो कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लैट के बारे में रहेगा तो कुछ और ऐड कर सकते हैं। verschiedene Dinge unternommen, अब उन्होंने पूछा था कि आपने क्या क्या किया, वो बताना है तो वो बताना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज की। ट्यूश दी स्टार्ट, क्या क्या किया, तो अपन ये सोच सकते हैं कि सिटी में आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो थ्रू द सिटी, इधर उधर आ जा सकते हो, ये सारी चीजें हो सकती है। तो वो हम दिमाग में देख लेंगे। और जेन स्वीडिश का आइटन भी आपको पता है, मॉन्यूमेंट्स आप देखते ही हो ना एक सिटी के अंदर। फिर उसके बाद में ऑफ वॉल का यूज कर सकते हैं, देखना पड़ेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो। हाउ फ्रेगेंट मतलब एक्साइटिंग होता है, तो कुछ क्योंकि देखो सिटी है, सिटी में क्या क्या होगा, कुछ एक्साइटिंग होगा, कुछ ग्रेट होगा, कुछ मॉन्यूमेंट्स होंगे, तो उनसे रिलेवेंट एडजेक्टिव्स भी आपके आंख सामने आ जाने चाहिए। पीला हराउस पोर्ट मतलब कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नेगेटिव भी लिखना चाहता है, तो थोड़ा बहुत मिक्सअप चल सकता है कि आपने कुछ नेगेटिव भी डाल दिया, तो थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर एंडरसाइड्स, पहले तो ये बता सकते हो कि चैलेंजेस है, एंडरसाइड्स ऑन द अदर हैंड, ये यूज कर सकते हो, काफी अच्छा डुअल कनेक्टर है। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोगों के साथ क्या एडवांटेजेस हैं, बहुत लोगों के साथ हो सकते हो, फील फॉर देयर स्टार्ट अलेबन, आप वहाँ की जो वेराइटी है, सिटी की कल्चर है, उसको आप इंजॉय कर सकते हो। और बेजोंडस नॉइस एंटीडेकन, और स्पेशली आप कुछ भी नया डिस्कवर कर सकते हो। तो ऐसे करके पहले तो आपको ये एक अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी कि आप किन वर्ड्स का यूज करोगे, किन वर्ब्स का यूज करोगे, किन कनेक्टर्स का यूज करोगे, किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद फिर आपको अपने फ्लो में उसको लेके चले जाना है। आपको मेल करते टाइम पे कनेक्टर्स के कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर वो गलत हुए और पास्ट प्रेजेंट ये सब गलत हुआ, तो ये मान के चलो कि आपकी मिस्टेक बहुत बड़ी मानी जाएगी क्योंकि वो एडवांस लेवल है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें सीधा सा पता है कि इनफॉर्मल मेल है और दो लोगों को जा रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे फीमेल फ्रेंड्स है दो, उन्हीं को जा रहा है, ताकि हमें लीवर लीवर ये नहीं करने की जरूरत पड़े, सीधा लीवर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले कैसे स्टार्ट कर दिया, लीबर और नेम ऑफ दैट पर्सन्स, तो दोनों का आ जाएगा, फीमेल है तो दोनों में ही आ जाएगा, रितु एंड मीनाक्षी, है ना, दो नेम आ गए। उसके बाद में आप किसी भी मेल को स्टार्ट करते हो तो वी गेट डियर से हो सकता है ना, तो बट यहाँ पे डियर आएगा या ओएश आएगा या इनन आएगा, ओएश आएगा क्योंकि दो लोग हैं। तो वी गेट ओएश के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो, हालांकि मैं इसको इसके साथ नहीं कर रहा क्योंकि ये लेंदी हो सकता है। तो लेंदी होने से बचने के लिए, अब कई बार क्या बच्चे ऐसे लिखते हैं, वी गेट ओएश, इश हॉफे, das ist euch gut geht। एग्जामिनर को सब पता है, बोले क्या हमें पागल बना रहे हो, दो दो तीन तीन लाइनें स्टार्ट में ऐड करके। इस एग्जामिनर को साफ पता है कि आपने ये एक्स्ट्रा करने के लिए लगाया है। अगर आपका कंटेंट आपके पास कम पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इतना नहीं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, तब तो ऐड करो। और आपको लग रहा है कि नहीं मैं डैम श्योर हूँ, इस पर तो मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगी या लिख कर दूंगी, तो आराम से आप फिर छोटा करने की कोशिश करो, कि ज्यादा वैरायटी ऐड करो और ये आलतू फालतू की चीजें हटाने की कोशिश करो। तो देखो, हम टू द पॉइंट आते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, हमें पहले तो उसको बताना है, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है सामने वाला, उसको तो पता ही नहीं है ना आप क्यों लिख रहे हो। तो उसको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था। तो हम सीधा सा है कि किसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, अर्सेलन। अर्सेलन के साथ एक ही लाइन में सारी चीजें ऐड ऑन कर देंगे। तो देखो, इस वोल्ट है, पास्ट के अंदर ले जाएंगे हम भी कि मैं तुम्हें कुछ डिस्क्राइब करना चाहता था, और ये अर्सेलन वर्ब जो है वो फिक्स डाटिव है।
हाँ, आप वी गेट सॉइश भी कर सकते हो, वो भी ऐड कर सकते हो। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ज्यादा वैरायटी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। बाकी आप लोग तो ऐसे ही करना, वी गेट सॉइश ऐसे करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने स्टार्ट कर दिया कि इश वोल्ट डियर कोर्स, कि कुछ थोड़ा सा मैं तुम्हें, ये थोड़े ऐसे वर्ड्स हैं आपको ऐड करने चाहिए कि इश वोल्ट डियर कोर्स। अब जब भी आप कुछ डिस्क्राइब करते हो ना तो उसके साथ अर्सेलन के साथ फोन प्रीपोजिशन फिक्स आती है कि इश वोल्ट डियर कोर्स फोन आइनम बेजूक, या हाँ फोन आइनम बेजूक। अब आपने डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे तुम्हें बताना है एक विजिट के बारे में। कहाँ से? बाय माइनर वेस्टर। लेट्स वोखर, लेट्स वोखर अर्सेलन। अब देखो मैंने सारी की सारी चीजें इसी एक सेंटेंस में ऐड कर दी। अब कोई चाहता तो बच्चा एक पहले एक बोलता कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, मैं उसके पास ये वो, तो ऐसे 3 लाइनें हो जाती है, तो कंटेंट को आपने ज्यादा लेंदी कर दिया, जबकि एक ही सेंटेंस में आ सकता था, तो हमने एक में ले लिया। Ich wollte dir kurz von einem Besuch bei meiner Schwester, तो क्या थी, किस क्या एक्सप्लेन करना है, विजिट किसके पास, बाय माइनर स्वेस्टर, और कब की, लेट्स वो का अर्सेलन। तो तीनों पॉइंट एक ही के अंदर ही कवर अप हो गए कि मेरे को उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब देखो वो कैसा था, उसके बारे में थोड़ा एक्साइटमेंट देंगे तो वो आपके जो रीडर है उसको भी थोड़ा इंजॉय आएगा कि हाँ यार आगे पढ़ते हैं। Es war eine tolle Erfahrung। ध्यान रखना ये पॉइंट्स आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। तो es war eine tolle Erfahrung, ईएन हट जाएगा क्योंकि सिंगुलर में रखेंगे। सो एस फॉर आई ने टोले अरफारो की, ये बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि क्या सामने जो रीडर है उसको थोड़ा एक्साइटमेंट रहे कि भाई क्या क्या हुआ था, ये सब है तो मैं एक्सप्लेन कर लूँ तो आप रीड करो। उसके बाद में देखो हमें हमारे फ्लैट के बारे में बताना है कि वो कहाँ रहती है, क्या है एंड ऑल। तो माइने स्वेस्टर, जो हमें सीधा सा हमारे क्वेश्चन में ही था कि माइने स्वेस्टर वॉन्ट मिट स्वाय एंडर स्टूडेंटिनन इन आइनर ग्रोसन वोनो। अब देखो इसको लेंदी करना चाहे तो हम और लेंदी कर सकते हैं कि माइनस वेस्टर वॉन्ट मिट स्वाई एंडरन, मिट है तो डाटिव है तो एंडरन हो जाएगा। सो माइनस वेस्टर वॉन्ट मिट स्वाई एंडर एंडरन स्टूडेंटिनन इन आइनर ग्रोसन वोनो। वो एक बड़े फ्लैट के अंदर टू अदर उसकी फ्रेंड्स भी है, फीमेल फ्रेंड्स है, उनके साथ में रहती है। और आप अगर और थोड़ा लेंदी बनाना चाहो तो दी वोनुंग बेफिंडेड जिश ऐड कर सकते हो कि वो जो फ्लैट है वो सेंटर में है, कि दी वोनुंग बेफिंडेड जिश इम सेंट्रोम। तो हम और लेंदी कर देते हैं कि die Bewohnung befindet sich im Zentrum। ठीक है, तो आपने कर दिया कि जो फ्लैट है वो लोकेटेड है सेंटर पे, उसको एक ज्वाइन कर दे। तो दी वोनुंग बेफिंडेट sich im Zentrum आपने क्लियर कर दिया कि सिचुएशन ये हुआ था। अब आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे करी थी, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे कि वेरेंड, क्वेश्चन में से ले लिया हमने, वेरेंड माइनस ऑफेंट हाल्ट। So während meines Aufenthalts habe ich viele verschiedene Aktivitäten unternommen। तो देखो ये हमने क्वेश्चन का ही पार्ट है कि während meines Aufenthalts habe ich viele verschiedene Aktivitäten unternommen। मैंने मेरा जो स्टे था उस टाइम पे बहुत सारी मैंने एक्टिविटीज की। zum Beispiel क्या क्या किया कि ich bin mit meiner Frau, mit meiner Schwester durch die Stadt spazieren gegangen।
क्योंकि एक सिटी के अंदर आए हैं तो सिटी के अंदर घूमते भी हैं ये सब, सिटी के अंदर वॉक वगैरह की, और क्या क्या करते हैं। viele Sehenswürdigkeiten oder हाँ Museen oder Sehenswürdigkeiten besucht। यस, कि मैंने ये सारी चीजें विजिट किए थे। ठीक है, तो हमने सब पहले तो कह दिया कि एक सिटी के अंदर घूमे फिरे और उसके साथ में मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी विजिट किए। तो ऐसे करके एक्टिविटेटन। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज हमने करी, कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करी ये सब। एंड आपको स्पेशली क्या अच्छा लगा? सो बेजोंडर्स, तो बेजोंडर्स हार्ट मियर एस गेफालन, कि बेजोंडर्स हार्ट मियर एस गेफालन दास वियर। देखो ये काफी लेंदी हो सकता है, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक वैरायटी मिले कि आप इतना सब कुछ भी लिख सकते हो, कि बेजोंडर्स हार्ट मियर एस गेफालन दास वियर इन आइनर ग्रोसन स्टार्ट etwas Neues entdecken। entdecken का मतलब क्या होता है? डिस्कवर करना। कि दास वियर इन einer großen Stadt etwas Neues entdecken können, कि मुझे सबसे स्पेशल ये लगा कि जो सिटी है उसके अंदर, एक जो बिग सिटी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखो अभी तक हमने हमने एक्टिविटीज और ये सब कुछ पॉजिटिव बातें करी है। अब मैंने ये आपको पॉजिटिव का समझा दिया है, इसके बाद में आप कुछ पॉइंट्स ऐसे आप कवर अप कर सकते हो कि also ich habe noch viel mehr zu erzählen, vielleicht hast du an diesem Wochenende Zeit, dann kann ich dir mehr persönlich erzählen, कि मैं तुम्हें मोर पर्सनल एक्सप्लेन कर दूं, है ना? या तो आप ऐसे करके डन कर सकते हो मेल को। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहो तो अगर कुछ नेगेटिव भी जाना चाहते हो तो नेगेटिव भी जा सकते हो, हमारे पास दोनों ऑप्शंस इसके लिए रहेंगे। तो नेगेटिव के लिए देखो, एक मिनट। नहीं नहीं, अभी मैं दिखा दूंगा। तो फिर देखो उसके बाद में हम अगर थोड़ा सा नेगेटिव जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ऑबवॉल का यूज करके हम नेगेटिव जा सकते हैं, कि ऑबवॉल, ऑबवॉल एक कनेक्टर है तो कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ चली जाएगी? एट द एंड ऑफ सेंटेंस, कि ऑबवॉल एस aufregend in einer großen Stadt, in einer großen Stadt। तो obwohl es in einer großen Stadt aufregend ist, aufregend ist। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, कनेक्टर हमने obwohl लिया है और conjugated verb आखिरी में लग ली। तो obwohl es in einer großen Stadt aufregend ist, सु स्टूडियरन, सु प्लस इन्फिनेटिव का यूज कर देते हैं, सु स्टूडियरन। ये सेंटेंस वहीं खत्म हो गया है। आबर es gibt auch Herausforderungen, कि बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। wie zum Beispiel viel Verkehr oder laut, ऐसे करके एक दो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। अब देखो हम वापस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव नहीं हुआ जा सकता। अब हम एंडरर साइड्स का यूज कर सकते हैं। आवर एंडरर साइड्स, आवर एंडरर साइड्स finde ich es toll, है ना? कि आवर एंडरर साइड्स finde ich es toll, फील अ मेंशन, क्योंकि देखो सिटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, क्राउड रहता है, आप इधर उधर जाते हो तो बहुत एक एटमॉस्फेयर बना रहता है। लेबेंडिश बोलते हैं उसको, मतलब कि आपको एक लिविंग एक्सपीरियंस होता है। अब विलेजेस में जैसे काफी जगह आप दूर तक जाओगे तो बहुत लोग दिखेंगे नहीं, ऐसा होता है ना एक्सपीरियंस, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। aber andererseits finde ich es toll, viele Menschen, तो viele Menschen
उमजिश सुहाबन, कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो हमारे पास में रहते हैं, मान लीजिए सराउंडिंग में रहती है। और या फिर ऐसे कर सकते हैं कि उंड सिटी की जो सराउंडिंग रहती है उनमें क्या रहता है, एक्साइटमेंट और ये सब है, तो फील फाल्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। फील फाल्ट देयर स्टार्ट सो अर्लेवन। अर्लेबन का मतलब भी एक्सपीरियंस ही होता है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि एक तो क्या होता है कि एंडरसाइड्स फिंडेइश एस टॉल फील मेंशन उमजिश सुहाबन, के बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। उंड फील फाल्ट देयर स्टार्ट सू अर्लेबन, कि हम जो सिटी की वैरायटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वहां पे हैपन होती रहती है, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर और आखिरी के अंदर तो देखो आपके पास जो रेडमिटल होते हैं उनको आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो देखो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा मिक्सअप देना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या फिर प्रॉपर पॉजिटिव ही जाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मैंने एक वैरायटी बताई है, इतना लेंदी नहीं लेना है आपको, आपको तो 80 वर्ड समथिंग लेना है। ये दो तीन तीन चार लाइन जो है वो रिमूव होगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप आखिरी के अंदर कर सकते हो कि वी वेर एज, कुछ भी आप अपना रेडिमेटल ऐड कर दो, वो तो हमेशा यूनिवर्सल है कि वी वेर एज व्हेन वी आर सुसामन व्हेन वी आर ओन्स an diesem Wochenende treffen dann können wir vielleicht mehr über diese Reise erfahren, कि और ज्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, वहां पे डिपेंड है कि हाँ यहाँ पे आप कोई भी आखिरी का रेडिमेटल यूज कर जाओगे। इश्फ्राइमिश कर सकते हो कि इश्फ्राइमिश व्हेन वी आर ओन्स an diesem Wochenende treffen, है ना। दान अरसेले इश नॉक मेयर ऑन माइनर राइज है कि तब तुम्हें मैं मोर और डिस्क्राइब कर दूंगी, तो और बता दूंगी। तो अब उसका दिमाग अगर नहीं खराब हुआ होगा तो वो और सुनने आएगी, और हुआ करना होगा तो वो नहीं आएगी। ओके, तो ऐसे करके आपको करना है। तो देखो अगर हम ग्रामर की बात करें तो एक बार देख लेते हैं। यस, अब अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। वो अभी मैं करूंगा तब। तो अब आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपने पास्ट का है तो पास्ट का पूरा ध्यान रखना है, तो आपने स्टार्ट भी पास्ट में ही किया। कभी भी ध्यान रखो, अगर कुछ भी ऐसा आ रहा है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो एक ही वर्ब है आपके पास, वो है अर्सेलन, एक्सप्लेन करने के लिए। तो ज्यादातर जो मेल आ रहे हैं ना अभी, वो इसी कैटेगरी के आ रहे हैं कि आपको कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो उसको आप में डिस्क्राइब में दो चार लाइनें आप अच्छे अच्छे रेडिमेटल की ले लो, और उसके साथ अर्सेलन वर्ब है। जिसको भी डिस्क्राइब करते हो उसके साथ में जिस भी चीज को डिस्क्राइब करते हो फोन प्रीपोजिशन आएगी। तो आ गया कि इश वोल्ट डियर, और डाटिव है तो डाटिव के साथ डियर या इनन या ओहेशी आएगा। तो इश वोल्ट डियर कुर्स फोन माइनम या आइनम बेजूक बाय माइनर स्वेस्टर। बाय में ई आर क्यों आया, क्योंकि डाटिव है। बाय माइनर स्वेस्टर लेट्स द वोकर अर्सेलन, कि मेरी जो सिस्टर थी उसके वहां पे मैंने जो विजिट की लास्ट वीक, उसके बारे में मुझे डिस्क्राइब करना है। एस वार आइने टोले अरफारो, कोई भी आप ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हैपन हो गया, या कुछ भी है आपने कहीं भी विजिट किया, कुछ भी, ये लाइन सबसे यूनिवर्सल है कि एस फार आइने टॉलर हर फारों की। ये बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। आपने मान लीजिए आपके मेल में आ गया कि आपने कोई म्यूजियम वगैरह विजिट किया था, या आपने कोई कुछ भी हो, है ना, तो कुछ भी विजिट किया था तो वहां पे आपको अरफारुंग आपका ग्रेट ही रहेगा। फिर उसके बाद में माइनस वेस्टर वॉन्ट मिट्स बाय एंडरन स्टूडेंटिनन इन आइनर ग्रोसन वोनुंग, ये हमें ऑलरेडी उसमें गिवन था, वो हमने ऐड ऑन कर दिया। द वोनुंग बेफिंडेड जिश, ये हमने खुद ने ऐड किया है कि द वोनुंग बेफिंडेड जिश इम सेंट्रो। बेफिंडन वर्ब जिश, बेफिंडन वर्ब का मतलब होता है टू बी लोकेटेड, कि वो लोकेटेड है सेंटर के अंदर। अब हमें वेरेंट माइनस ऑफेंट हाल्ट, सो वेरेंट माइनस ऑफेंट हाल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली आपको पता है कि वेरेंट गेनेटिव प्रीपोजिशन है, और गेनेटिव में हमने सीखा था कि अगर मेस्कुलिन या न्यूट्रल आता है तो ईएस एंडिंग ही लगती है इन पे, तो ये हमने कर दिया। और वर्ब की पोजीशन हमने सेकंड रखी है, और ये किस में चल रहा है, पास्ट, पास्ट परफेक्ट। So während meines Aufenthalts habe ich viele verschiedene Aktivitäten unternommen. मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करी। उसमें क्या है कि ich bin mit meiner Schwester durch die Stadt spazieren gegangen, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी परफेक्ट में है, बट यहाँ पे जाइन का कॉन्जुगेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वर्ब। स्पाजियरन गेन में हाबन का कॉन्जुगेशन नहीं करोगे, जाइन का करोगे, ठीक है, ये हो गया।
और क्या क्या करा, जेन स्वीटिशकाइटन habe ich besorgt, फिर besonders hat mir es gefallen। स्पेशली आपको क्या पसंद आया वो आपको हमेशा ऐसे मेल्स में लिखना होता है। आजकल काफी मेल ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपने एक बर्थडे पार्टी में थे, उसमें क्या आपको अच्छा लगा ये सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और दास कनेक्टर लगा दिया। दास कनेक्टर में कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ जाएगी, एट द एंड ऑफ सेंट, कि दास वियर इन einer großen Stadt etwas Neues entdecken können, क्योंकि वियर सब्जेक्ट है तो वियर के अकॉर्डिंगली पूरी वर्ब आ गई। ये बहुत ही अच्छा है। मुझे स्पेशली ये अच्छा लगा कि हम एक न्यू सिटी के अंदर नॉइस एंटडेकन können, एंटडेकन, नॉइस एंटडेकन, नॉइस प्रोबियरन, ये सिटी के लिए काफी अच्छी वोकेब है। इसका मतलब होता है क्या, एक्सप्लोर करना इन चीजों को। तो नॉइस एंटडेकन या नॉइस प्रोबियरन, ट्राई करना नई न्यू थिंग्स को। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में भी ले जाने की कोशिश की। तो उसके अंदर हमने क्या किया, एक नेगेटिव ऑफवॉल लगा दिया कि ऑफवॉल एस इन einer großen Stadt aufregendest, कि ऑल्दो एक बिग सिटी के अंदर बहुत ही एक्साइटिंग होता है, aufregend का मतलब एक्साइटिंग होता है। एक बिग सिटी में बहुत ही एक्साइटिंग है रहना करना या स्टडी करना, सु स्टूडियरन। Aber es gibt auch Herausforderungen। Herausforderungen का मतलब होता है चैलेंजेस, कि डेफिनेटली वहां पे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। और क्या चैलेंजेस है, फील फेयर केयर, लाउड, है ना, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, लाउड होता है। अब उसके बाद हमने ऐड कर दिया कि एंडरजाइट्स finde ich es toll, कि on the other hand I find it great। क्या, viele Menschen sich zu haben, सु प्लस इन्फिनेटिव का हमने यहाँ पे यूज किया है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो किस लिए यूज हो रहा है, सु प्लस इन्फिनेटिव। और सु प्लस इन्फिनेटिव में आपको पता ही है कि सु के बाद में इंटायर वर्ब आती है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ब हो रही है। कि फिल मेंशन उमजिश सुहाबन, की हमारे अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद कि फील फाल्ट देयर स्टार्ट, ये जो देयर यहाँ पे लगा है वो गेनेटिव के सेंस में है। और गेनेटिव की वजह से आपको पता है कि अगर कोई नाउन फेमिनिन होती है तो देयर आर्टिकल आ जाता है, ऑफ का सेंस देता है ना। गेनेटिव कहाँ पे, हाँ, एक ही सब्जेक्ट है, इश है ना यहाँ पे सब्जेक्ट तो सिर्फ, इश सब्जेक्ट है और एस तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। कि andererseits finde ich es toll, कि on the other hand I find it great। क्या, viele Menschen sich zu haben, तो एक सेंटेंस में finden वर्ब है और दूसरे में haben है। फिर यहाँ पे भी erleben भी वर्ब है, तो इस वजह से zu प्लस इंफिनिटिव हो गया। तो फिर क्या हो गया कि viele Menschen sich zu haben und Vielfalt der Stadt zu erleben, यानी कि जो वैरायटी है सिटी की और जो मिक्स अप कल्चर है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अपना रेडिमेटल ऐड कर सकते हो कि ich freue mich wenn du wenn wir uns an diesem Wochenende treffen können, und dann kann ich dir mehr oder mehr von meiner Reise erzählen, कि मैं तुम्हें और एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसे करके आपको कंप्लीट कर देना है और इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, तो आप फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे।